नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल राजस्थान और उदय स्टडी क्लासेज में। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि कक्षा 10 की बुक है। उसके जो पहला पार्ट है जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित हैं, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आने वाले रीट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द हनुमानगढ़ जिले में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कालीबंगा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा संत बरदाई ने। ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। इन्होंने पृथ्वीराज रासो, इनका जो ग्रंथ है उसके अंदर इस बात को कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब रतन सिंह की। तो पद्मिनी है वो रतन सिंह की पत्नी थी, और इन्होंने जौहर किया था, चित्तौड़गढ़ का जौहर जो कि किया था 1303 में। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया उस समय पे। चलिए, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के संदेल शासक को पराजित किया था? तो साथियों, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब 1182 में। मैं आपको बताना चाहूँगा पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय हैं ये पराजित हो गए थे और फर्स्ट में विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ मेवाड़ की। मेवाड़ के महाराणा जो थे भीम सिंह, उनकी बेटी कृष्णा कुमारी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जो कि अति लघुतरात्मक रहेगा, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे पे स्थित है, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है वो गणेश्वर को कहा जाता है, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता है वो आहड़ को कहा जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है कि राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया? तो ये किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको 4 लिखना है। एक तो हो जाएगा आहड़ उदयपुर, बालाथल उदयपुर, फिर उसके बाद में गणेश्वर शिखर, और पुंगल बीकानेर। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं। अगला देखिए, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक है वो कौन था? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा मत्स्य जनपद का शासक है वो विराट था। यहीं पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो बिताया था। चलिए, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण है साथियों वो कब किया था? 1303 में किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उस समय पे यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? रतन सिंह थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने राजपूताने में जो आक्रमण किया था वो 1301 में किया था रणथंभौर पे। ठीक है ना, उस समय पे वहाँ के शासक थे हमीर देव। अगला प्रश्न देखिए, राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा खानवा भरतपुर में। अगला प्रश्न है कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उमादे। उमादे हैं इनको, सॉरी, उमादे उमादे हैं इनको, है ना, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इनकी शादी है वो मालदेव जी के साथ में हुई थी जो कि मारवाड़ी के शासक थे, और ये हैं लूणकरण की पुत्री थी जो कि जैसलमेर के शासक थे। लेकिन किसी बातवश दोनों के बीच में है वो मनमुटाव हो गया, और यहाँ से ये तारागढ़ में जाके रहने लगी थी, इसलिए इनका नाम है वो रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा राव सिंह। ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक है वो वासुदेव चौहान थे। जाट वंश के संस्थापक है वो सूडामन थे, और कछवा वंश के दुलहराय थे। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना है।
कस्बा वंश है, इनकी स्थापना दुले राय ने कब की थी? तो आपको ध्यान रखना है 1137 में की थी। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।